ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के लोगों के लिए साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है फॉर द कमिंग वीक। ऑफ कोर्स अगस्त 15 to 21 लाइफ पर्पस का कार्ड आ रहा है। सो योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एज अ केयर टेकर एंड अ लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। ओके, सो लियो इस हफ्ते ऐसा लगता है इट्स लाइक कि बाबा आपको कोई जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। किस चीज़ की? आपका लाइफ पर्पस आपके सामने है, आपका गोल, आपका पाथ जिस पे आपको चलना है। ठीक है, तो इट्स अबाउट लाइक यू विल बी वॉकिंग अ पाथ। आप चलने वाले पाथ पर एंड इट्स लाइक अ लाइट वर्कर। कुछ लोग हो सकता है कि आप लाइट वर्कर हैं, आपको ऐसा काम करते हैं, सोशल सर्विस, ठीक है, जो आपको बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करता है, जहां आप लोगों की मदद कर सकते हैं या किसी अच्छे कॉज के लिए कोई काम कर रहे हैं। देन ऑल्सो एंजल्स आर विद यू एंड मोर ओवर कहते हैं ना, सब कुछ खुद से स्टार्ट होता है अपने आप से। तो पहले खुद के साथ कनेक्ट करना, वर्किंग फॉर योर सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और फिर आपके अराउंड, आपके सराउंडिंग छोटा बड़ा कुछ भी योगदान जो है, ठीक है, मदर अर्थ के लिए नहीं, प्लैनेट अर्थ के लिए कुछ भी अगर आप कर रहे हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट, देन आई थिंक डिवाइन ऑफ कोर्स इज़ विद यू। सो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं एंड आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। देखिए यहाँ पे लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ, तो आपको कोई जैसे कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप लाइट वर्कर हैं और आपका काम है प्लैनेट अर्थ की यानी कि माता भूमि की रक्षा करना। वाह, और ये तो बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। वैसे भी भाई 15 अगस्त आ रहा है। ओके, चलिए अब बात करेंगे योर टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ लियो, कि लव लाइफ को लेके आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। Okay, so talking about your love life, here we have, so there is a पर्सन अराउंड यू। ठीक है, हो सकता है आप उनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं या देयर इज़ समथिंग हैपनिंग। मुझे लग रहा है कुछ चल रहा है, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। ऑन द अदर हैंड आप किसी के साथ डील कर रहे हैं जो ये पर्सन इमोशनली मैन्युपुलेटिव हो सकते हैं या भाग रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, आई डोंट नो, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट एक्चुअली में ये खुद भी बहुत परेशान हो रहे हैं, सिचुएशन ऐसी सी बनी हुई है। आई थिंक इट्स अबाउट हॉट एंड कोल्ड। थोड़ा मुझे यहाँ क्लैरिफाई करना होगा बिकॉज दिस सीम्स टू बी इस पर्सन की, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है। लवर्स, ओके, सो एक इंटेंस कनेक्शन है जो आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। इंटेंशंस ये है दैट दे वांट टू लव यू, दे वांट टू हैव अ फैमिली विद यू, और आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसी एनर्जी है। कुछ के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ। वेडिंग का कार्ड आ रहा है। ओके, सो फ्री योर सेल्फ, वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ओके, तो ऑफकोर्स मैरिज, कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट कि रिवाइवल, आपकी मैरिड लाइफ में इट्स अबाउट रिवाइविंग इट। ठीक है, बाकी सब के लिए मुझे ऐसा लगता है एंजल्स कैन इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप लव डिज़र्व करते हैं। सो हो सकता है कुछ लोग अपनी पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हनीमून का कार्ड आ रहा है, वेडिंग का कार्ड आ रहा है। कुछ के लिए एक्चुअली हो सकता है इट्स अबाउट वर्किंग, पार्टनरशिप के ऊपर वर्क करना, वो एनर्जी भी हो सकती है क्योंकि बहुत ही इंटेंस एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, और आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, दिस कुड बी द वन। तो है कोई आपके अराउंड और एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि दिस सीम्स लाइक अ पार्टनरशिप, अ लॉन्ग टर्म, या यही वो पर्सन है, दिस इज़ द वन जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं। एंड यू हैव ऑलरेडी मेट योर पार्टनर, आप ऑलरेडी मिल चुके हैं इस पार्टनर को, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो ऐसा लगता है कि येस देयर इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी आपके अराउंड है। चलिए और देखते हैं और लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं लियो के लिए। तो मुझे लगता है कुछ के लिए ये न्यू लव भी हो सकता है। ठीक है, दैट न्यू लव इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ और आप कनेक्ट कर रहे हैं। और बाकी जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए भी अगेन मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट
ये आपको देखना होगा कैसे आपको कनेक्ट करता है। मैरिड पीपल के लिए एक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, और हो सकता है कि आप वहाँ कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। जेलसी, यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट इजीली मत कीजिए। एंड दूसरा ये है कि असर्ट योर सेल्फ। सोलमेट कनेक्शंस के लिए अच्छा टाइम है। चाइल्ड ऑफ अ बर्थ, उसके लिए अच्छा टाइम है। कम्युनिकेशन हो सकती है, रीयूनियन हो सकती है। आपका जो लॉस्ट लव है वो रिकिंडल हो सकता है। मान लीजिए कि रिलेशनशिप में अगर कहीं प्यार गुम हो गया था, वो रोमांस गुम हो गया था, तो वो वापस से आ सकता है। ठीक है। अ लकी विन सीम्स, मुझे लगता है कि यू मे फील लकी एंड हैप्पी दिस वीक। कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हो सकती हैं, मतलब आउटकम जो है वो थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। तो चीज़ें आप लोगों के बीच में बेहतर हो सकती हैं। चलिए अब हम देखेंगे करियर के बारे में कि करियर वाइज एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट अ चेंज। ठीक है, कोई सडन चेंज, जैसे कहते हैं ना सडन चेंज और ट्विस्ट। हो सकता है कि कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में, एन अपॉर्चुनिटी और समथिंग लाइक दैट। और हो सकता है कि आप पॉजिटिव फील करें, या हो सकता है कि आपके लिए कुछ ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हो सकता है। ब्लेसिंग्स का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि एंजल्स आर हियर। आपके जो डिवाइन है वो आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समथिंग वेरी गुड इज़ कमिंग। ठीक है। अब कुछ के लिए हो सकता है कि ये थोड़ा अभी हो, या कुछ के लिए हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट अल्टीमेटली चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। ये रिलेशनशिप सेक्टर और करियर के लिए, दोनों के लिए इसको टाइम स्टैम्प कीजिए। ठीक है, कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। और हो सकता है कि एक नया साइकिल, जैसे कहते हैं ना, एंड आ रहा, एंड हो रहा है, सॉरी पुराना एंड हो रहा है, नया बिगिन हो रहा है, और कुछ नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में। इट विल बी ब्लेस्ड, यू विल फील ब्लेस्ड। ठीक है। वैसे भी यहाँ पे एक अर्थ है, इट्स लाइक अराउंड तो एक अगेन यहाँ पे भी इट्स लाइक अ न्यू साइकिल और एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, और आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है एंजल्स उसमें आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको पहले ही बता रहे हैं कि भाई प्रिपेयर हो जाइए, वो आपके साथ हैं और आपको गाइड कर रहे हैं, और कुछ बहुत अच्छा आपके लाइफ में फेवरेबल हो सकता है। तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। नंबर 7 वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो। ठीक है। हो सकता है कि ये नंबर देखते हो, 6 नंबर, 7 नंबर बार बार आपके सामने आता हो, तो उसका भी कोई रीज़न होता है, राइट। गाइडेंस क्या है लियो के लिए? तो गाइडेंस ये है कि आप लोगों से थोड़ा ध्यान से रहिए। मैन्युपुलेटिव, जो लोग मैन्युपुलेट करते हैं ना, मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, ठीक है, या किसी ने मास्क पहना हुआ है, फॉल्स मास्क पहना हुआ है, तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है, और अपने आप को संभल के चलने की ज़रूरत है। अपने आप को बैलेंस, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ज़्यादा ट्रस्ट, ओवर ट्रस्ट नहीं करना है, या आपको कहीं महसूस हो रहा हो कि आपको किसी की ज़रूरत है, कोई आपको आपका साथ देगा, आपको इस चीज़ में से निकालेगा, तो एंजल्स कह रहे हैं जब वो आपके साथ हैं तो आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हो सकता है कि वो पर्सन आपका फ़ायदा उठाए और आपको कुछ क्लियर मिले। ओके, सो फिर आपको लोगों पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। और बाबा ये भी कह रहे हैं, एंजल्स ये भी कह रहे हैं आपको कि कम आउट ऑफ इट। उन्होंने आपको पूरा इस काबिल बनाया है, ठीक है, कि आप उसमें से, उस चीज़ में से, जो भी सिचुएशन है उसको आप हैंडल कर सकते हैं, उसमें से निकल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि हाउ टू डील विद इट। एंड अगेन यहाँ पे हमारे पास एक नया साइकिल है कि येस इट्स लाइक अ टेस्ट फॉर यू, या हो सकता है इट्स अबाउट कि भगवान आपका वो जो पेशेंस है वो टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। और लव लाइफ को लेके आई थिंक इट्स अबाउट डोंट शेड टीयर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही, वाई आर यू शेडिंग टीयर्स। यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, ठीक है, और खुद के जोन में आइए, बी इन टू योर ओन जोन। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खुद को वो प्यार दीजिए,
ठीक है, खुद को वो मतलब उस जोन में आने की ज़रूरत है, सेल्फ़ लव वाले जोन में आपको आने की ज़रूरत है। तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप लव लाइफ में भी ठीक हो जाएंगी, और यू यू विल एक्सपीरियंस, ठीक है, कि आप जब खुद में बदलाव लेके क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों में, पुराने उसमें फंसे हुए हैं, इसलिए आप अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रहे। ओके, तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।